हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशंस। तो आज हम क्लास 12 स्टेट जीएसईबी में पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर पी एक्स इजिकल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा, जहाँ पर एन जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स होगा, पी इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, पी जो है वो 0 से मोर एंड 1 से लेस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो है वो हम 0 से 1 के बिटवीन ही होती है। क्यू इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर होगा। एक फॉर्मूला है P प्लस क्यू इजिकल टू होगा 1, यानी सक्सेस प्लस फेलर इजिकल टू ऑलवेज 1 आएगा। अगर मान लो हमें P फाइंड करना है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, अगर P फाइंड करना है तो Q इधर चले जाएगा तो 1 माइनस क्यू होगा, और अगर हमें Q फाइंड करना है तो 1 माइनस P हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। मीन, यहाँ पर मीन अगर बोला हो तो मीन का फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई बाय P। वेरियंस का फॉर्मूला यहां होगा n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय। चलो अब एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 8 फाइंड p x लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी हमें अगर मान लो कि n इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सिमेट्री में n इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको सिमेट्री दिया है। सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब जिसके दो भाग पड़ते हो, जिसके मान लो कोई भी, जैसे ओके कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके हम दो भाग पड़ेंगे बेटे के, तो उसको सिमेट्री बोलेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के दो भाग पड़ेंगे तो यानी सिमेट्री होगा, यानी सक्सेस और फेलर की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/2 रहेगी। तो P इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो Q इज इक्वल टू हमारा 1/2 होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। देखो, जैसे आप यहाँ पर Q का फॉर्मूला लिखोगे, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी लिखोगे, बराबर, ठीक है। यानी 1 माइनस पी की वैल्यू हमारी 1/2 है। अगर आप रखेंगे तो भी आपको ऑप्टेन जो है 1/2 ही होगा, यानी Q हमारा 1/2 रहेगा। और यहाँ पर n हमें 8 दिया है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो ये हमारे आइडेंटिफाई रहेगी। इसके अकॉर्डिंग तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुट करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? पी एक्स की जो है वो लेस देन एन इज इक्वल टू 1 दिया है। यानी इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर सिमेट्री, यानी क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो, या तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो? 1 हो। ये दो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, P प्रोबेबिलिटी में 0 और 1 दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ अगर मान लो कि ये जो फॉर्मूला है एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, अगर इधर में एक्स के प्लेस पर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा? देखो, एन हमारा 8 है, तो 8 सी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर 0 रखा हमने, यहाँ पे पी 0 का अकॉर्डिंग टू फाइंड कर रहा हूँ। और पी हमारा कितना है? 1/2। तो 1/2 रखा रेस टू एक्स, एक्स यानी हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो क्यू कितना है? 1/2 रेस टू एन माइनस एक्स, एन हमारा 8 है और एक्स कितना है? 0, तो 8 माइनस 0 होगा। प्लस अब यहाँ ने हमें एक्स के प्लेस पर 1 रखना है, तो एन सी एक्स यानी 8 सी 1 होगा। एन हमारा 8 है और एक्स हमारा 1 होगा। पी हमारा 1/2 है, तो 1/2 रेस टू एक्स यानी 1, और 1/2 रेस टू एन माइनस एक्स यानी 8 माइनस 1। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अगर मान लो आप जैसे 8C0 का सॉल्व करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर किसी की भी एक्सपोनेंट 0 हो तो भी ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 रेस टू 8, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, तो ये प्लस की प्लस साइन रखी। अब ये 8C1 यानी 8C1 यानी 8 ही मिलेगा, तो 8 किया। यहाँ पर 1/2 रेस टू 1 है, तो यहाँ पर 1/2 रेस टू 1 लिखा, और 8 माइनस 1 करूंगा तो मुझे 1/2 रेस टू कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अगर इन दोनों का मैं एडिशन कर देता हूं, यानी 1/2, अगर मान लो बेस जो है वो इक्वल है, और तो बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट का क्या होता है? प्लस होता है, यानी 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर। यानी
अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ यानी 1/2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 होगा। इन्हें 2 का मल्टीप्लाई अगर 8 टाइम करता हूँ तो मुझे 256 मिलेगा। सेम एज हियर यहाँ पर 1/2 रेज टू 8 है, यानी हमें यहाँ पर भी 2 रेज टू 256 मिलेगा। मल्टीप्लाई में 8 है तो मल्टीप्लाई में मैंने 8 पुट कर दिया। अब ये 8 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हम लिखेंगे 1/256 प्लस 8/256। अब 256 हमें एलसीएम मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 9/256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। देखो यहाँ पर हमें ऐसा लिखा है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये हमारा एनपी। ओके, देन इट वेरियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरियंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनपीक्यू होता है। ओके, अब इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या है हमारी, पी है। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नन ऑफ द फेलर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर हमें पहले तो हमें एन फाइंड करना रहेगा, बराबर। हमारे पास एन भी नहीं है, पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, जस्ट हमें मीन इज इक्वल टू 5 वैल्यू दे दी है। तो पहले मैं एन फाइंड करूंगा, पी फाइंड करूंगा, क्यू फाइंड करूंगा, देयर आफ्टर अपनी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो चलो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर मीन इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू, मुझे जो 5 गिवन है वो मैं लिख डालता हूँ। फिर मैंने लिखा वेरियंस, वेरियंस इज इक्वल टू मुझे क्या दिया, एन पी क्यू दिया है, इज इक्वल टू पी होगा, क्यों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, बराबर। ठीक है, वेरियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो मैंने यहाँ पर ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये एनपी इज इक्वल टू 5 दिया, यानी ये जो एनपी है इसके प्लेस पर मैं 5 पुट कर सकता हूँ, बराबर। यानी 5q इज इक्वल टू पी ले सकता हूँ मैं। ओके, एनपीक्यू इज इक्वल टू पी है, यानी 5q इज इक्वल टू पी ले सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर, वो आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो एनपी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 5 रखा, तो यहाँ पर एनपी के प्लेस पर मैंने 5 पुट किया, क्यू का क्यू इज इक्वल टू पी। क्यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी होता है। अब क्यू के प्लेस पर मैं 1 माइनस पी लिख देता हूँ, बराबर। जो मैं फॉर्मूला तो आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यानी प्री ब्रैकेट में 1 माइनस पी रखा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 5 1 जा 5 होगा, माइनस 5 इंटू पी 5p होगा, इज इक्वल टू पी होगा, बराबर। अब ये जो माइनस 5p है अगर वो लेफ्ट हैंड से राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 इज इक्वल टू 6p हो जाएगा, बराबर। अब ये जो 6 है ये डिवाइडेशन में जाएगा, यानी p इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 5/6। चलो अब मुझे p मिल गया। अगर p मुझे 5/6 मिला है तो q कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। अगर आप मान लो जैसे p है 1 माइनस p करोगे यानी 1/6 मिलेगा। यानी देखो डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कितना है, नंबर ऑफ 6 है, यहाँ पर कितना है 5, रिमेनिंग कितना बचा 6 करने के लिए 1, तो 1/6 ऐसे डायरेक्ट लिख लेने का। ओके, देन चलो मुझे p और q मिल गया। अब रहा n फाइंड करना है, 10p इज इक्वल टू 5 दिया है कि नहीं दिया है, बराबर। मीन इज इक्वल टू 5 दिया है। अगर मैं यहां पर ये p के प्लेस पर मैं p की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मुझे n मिल जाएगा। ओके, यानी np इज इक्वल टू मुझे 5 गिवन है, तो अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, n मल्टीप्लाई बाय जो p की वैल्यू मेरी जो 5/6 है वो मैं यहां पुट कर देता हूं, बराबर। 5/6, अब ये 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, बराबर। यानी 5 से 5 कट हो जाएगा, यानी मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ओके, ये अगर इधर जाएगा यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, 5 से 5 कट, यानी n इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, अब मुझे n भी मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया, बराबर। अब x, अब मुझे जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, अब हम यहाँ पहुंचे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलर, यानी टोटल 6 है, अब 6 में से कोई भी फेल नहीं हुआ, यानी 6 के 6 पास हुए, यानी हमारा x क्या रहेगा, 6 रहेगा, नन ऑफ फेलर, सो x इज इक्वल टू 6 रहेगा। अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे px इज इक्वल टू ncx मल्टीप्लाई बाय p रेज टू x मल्टीप्लाई बाय q रेज टू n माइनस x, और x के प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। यहां पर हमारा n जो है वो 6 है, यानी 6c6। अब p हमारे p की वैल्यू 5/6 है, तो 5/6 रेज टू x, x कितना है 6 है,
और Q की वैल्यू हमारी कितनी 1/6 है, यानी 1/6 रेज टू n माइनस एक्स यानी 6 माइनस 6। अब इसे सॉल्व कर दो, એટલે आपको आंसर मिल जाएगा। बराबर, तो हम यहां लिखेंगे, देखिए 6 से 6 यानी इसका 1 होगा। बराबर, ठीक है, कैसे होगा देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 61 ही आएगा। बराबर, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई हमें 6 टाइम करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आप करोगे 5 5 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा 3125 3125 5 जा अगर करोगे तो आपको 15,625 मिलेगा। सेम ऐसे 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम अगर हम करेंगे तो 46,656 मिलेगा। अब 1/6 से 6 में से 6 गया तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर किसी की भी एक्सपोनेंट 0 है तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा 1 होगा। यानी यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 15,625 अपॉन 46,656, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। है कि a person has kept 4 cars to run on rent. The probability that any car is run during the day is 0.6. Find the probability that more than 1 but less than 4 are run during a day. देखो इसको पहले सवाल को समझ लेते हैं। इसमें सवाल में क्या दिया है कि जो है ने पर्सन के पास 4 कार है, बराबर, यानी n इज इक्वल टू मेरा 4 हो गया। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रन ड्यूरिंग द डे, यानी ये हमें p दिया है, डे में जो कार चलती है। अगर p हमारा 0.6 है तो q हमारा कितना रहेगा 0.4। ओके, अब यहाँ बोला था प्रोबेबिलिटी दैट द मोर देन 1 बट लेस देन 4, यानी x हमारा क्या आएगा मोर से 1 से मोर और 4 से लेस, यानी 2 and 3 रहेगा। चलो अब हमें सब मिल गया, n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया, x मिल गया। अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे n is equal to 4, p is equal to 0.6, q is equal to 1 minus p यानी 0.4, x मेरा 2 और 3 दिया है, मैंने भाई समझा दिया है। बराबर, फॉर्मूला पुट करूंगा px is equal to ncx मल्टीप्लाई बाय p रेज टू x मल्टीप्लाई बाय q रेज टू n माइनस x। यानी यहाँ पर अब मैं जो p है x के प्लेस पर मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख लेता हूँ और ताकि आपको ज्यादा ख्याल आवे। यहाँ पर मैं p 2 प्लस p3 इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। तो पहले x के प्लेस पर 2 रखता हूं, यानी कितना होगा n मेरा 4 है तो 4c2 हो जाएगा। n मेरा कितना है 4, 4c, x कितना है 2, p 0.6 तो 0.6 रेज टू x यानी 2, q मेरा 0.4 रेज टू n माइनस x यानी 4 माइनस 2, प्लस अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा यानी 4c3, p की वैल्यू 0.6 रेज टू x यानी 3, q के प्लेस पर 0.4 रेज टू n माइनस x यानी 4 माइनस 3। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हम लिखेंगे 4c2, देखो 4c2 यानी 6 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ आपको। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 3 यहाँ पे 6, ये 6 मिल गया। 6 का स्क्वायर है, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 0.4 रेज टू 2 हो गया, प्लस 4c3 कैसे होगा देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये यहाँ पर हमको 4 ही मिलेगा। ओके, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, 0.6 रेज टू 3 और 0.4 रेज टू 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.36 मिलेगा, 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो 0.16 मिलेगा, प्लस 4 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.216 मिलेगा और यहाँ पर 0.4 मिलेगा। अब यहाँ पर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो आप 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.16 करोगे तो आपको 0.3456 मिलेगा, एंड यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.216 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करोगे तो आपको 0.3456 मिलेगा। इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.6912 और यही हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।